students, so welcome to the Core Knowledge TV where curiosity meets inspiration. हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, साउथ अफ्रीका में क्या क्या स्ट्रगल किए लोगों ने, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमको कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। आज हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 अदर लीडर्स ने मिलकर क्या ड्राफ्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक रफ उसमें पॉइंट्स लिखे थे, एक रफली पॉइंट्स लिखे थे, ड्राफ्ट किया था कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फिर इन 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। 1931 में कराची सेशन हुआ था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया था कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दिखना चाहिए, हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आप ये दोनों पॉइंट नोट कीजिए, देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि सबसे पहले मोतीलाल नेहरू और उनके 8 अदर लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। फिर 1931 में कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए। देन थर्ड है आफ्टर दैट both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchisee, right to freedom, equality and to protecting the rights of minority in the Indian Constitution। जब दोनों डॉक्यूमेंट्स को देखा गया, जो मोतीलाल और उनके 8 अदर लीडर्स ने ड्राफ्ट किए थे और 1931 में जो कराची सेशन में दोनों डॉक्यूमेंट्स को देखकर सबसे पहले क्या डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कि 18 के जो अबव 18 एज के जो अबव पर्सन्स हैं उनको क्या होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग राइट्स माइनॉरिटी, जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं इंडिया में उनके भी राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ये सारी चीजें कहाँ लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी जो बेसिक वैल्यूज हैं जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सारी चीजें पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई थी बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले। इतना नोट कर लीजिए, देन हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स। और नेक्स्ट पॉइंट कि बेसिक वैल्यूज ऐड करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था। 1937 In 1937, the elections were held in India and Britishers gave voting rights only to few। 1937 में इलेक्शंस तो हुए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो वोटिंग राइट्स दिए थे वो कुछ ही पर्सन्स को दिए थे, जिससे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको क्या आइडिया आया कि राइट टू वोट, कि सबको वोट करने का राइट होना चाहिए, तो उन्होंने राइट टू वोट भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। Then India also took inspiration from other countries and drafted Indian Constitution। इंडिया ने सिर्फ अपने लोगों के उसमें नहीं किया कि हाँ हमारे लोग जो सोचते हैं हमने वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, बल्कि इंडिया ने अदर कंट्रीज से भी इंस्पिरेशन ली, अदर कंट्रीज के भी कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी उन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एडअप कर दी। ऐसे बना था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।